नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश टुडे और मैं हूं आदर्श ठाकुर। गणेश उत्सव का आयोजन पूरे शहर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। कल बप्पा के आगमन के बाद ही पूरे 10 दिन विभिन्न कार्यक्रम शहर में आयोजित होंगे। इसी कड़ी में इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में आज दृष्टिबाधित बच्चों द्वारा मंगलाचरण और भजनों की प्रस्तुति का कार्यक्रम रखा गया है। तो हमारे साथ कुछ दृष्टिबाधित बच्चे मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि वे किस तरह से अध्ययन करते हैं और उनकी किस चीज़ में रुचि है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलोनी दीवान है। मैं संस्था महेश दृष्टिहीन कल्याण संघ से अपने सभी साथियों के साथ आई हूँ और यहाँ पर खजराना गणेश मंदिर में मंगलाचार पाठ के लिए आई हूँ और यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। और अगर मैं बताऊँ तो मेरी रुचि गाने में है। मैं हारमोनियम भी बजाती हूँ और मुझे घूमना भी बहुत पसंद है। आप ये जो दुनिया है इसको किस तरह से देखती हैं, क्या महसूस करती हैं आप? थोड़ा अपना अनुभव बताएं। मैं अपना अनुभव बताऊँ तो मैं स्टार्टिंग से ब्लाइंड नहीं हूँ। मतलब मैं 9 साल तक देख सकती थी, पर ऑपरेशन अनसक्सेसफुल होने की वजह से मैं ब्लाइंड हो गई। तो मैंने इस वर्ल्ड को देखा है, पर तो वो मुझे याद है कि कैसा है, तो मैं इमेजिन करके और सब फील कर लेती हूँ। तो आपकी जो बाकी साथी हैं उनसे ही बात करता हूँ। आप स्टार्टिंग से ही ऐसे हैं या अब ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, मैं 2.5 साल की थी, उसके बाद हुआ था, मोतियाबिंद हो गया था, तो उस वजह से ब्लाइंड। आपको वो यादें हैं कि दुनिया किस तरह से दिखती है, आप भी इमेजिन कर लेती होंगी? जी, मुझे याद है। मतलब 2.5 साल में तो इतना काफ़ी याद नहीं है, पर अभी थोड़ा लो विज़न है तो देख लेती हूँ थोड़ा-थोड़ा। अभी आपको स्कूल में किस तरह से पढ़ाया जाता है, कैसे समझाया जाता है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि आपका अध्ययन किस तरह से होता है वहाँ पर? 8वीं क्लास तक के बच्चों को ब्रेल लिपि के द्वारा पढ़ाते हैं और 12वीं तक बच्चे रिकॉर्डिंग्स से पढ़ते हैं। मींस उनके जो साथ पढ़ने वाले हैं या फिर टीचर्स हैं वो रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देते हैं बुक्स और क्वेश्चन आंसर्स की, तो उसके थ्रू वो पढ़ाई करते हैं। कॉलेज की बात है तो कॉलेज में पीडीएफ के थ्रू पढ़ते हैं जो बुक्स रहती हैं, क्योंकि कंटेंट बड़ा हो जाता है कॉलेज में, तो रिकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं हो पाती। इसीलिए पीडीएफ क्रिएट करके और फिर डिजिटल फॉर्मेट में उसको अवेलेबल कराकर और फिर इस तरीके से पढ़ाई करते हैं कॉलेज। पीडीएफ को आप पढ़ कैसे पाते होंगे? असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ होती है, जैसे कुछ ऐप्स रहते हैं, एप्लीकेशंस फ़ोन में, जो पीडीएफ को ऑडियो में कन्वर्ट करके सुनाते हैं। रिद्धि सिद्धि के मन भाओ आओ जी गजानन आओ, मारा कीर्तन में रस बरसाओ आओ जी गजानन आओ। ओम गणपति नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर डॉली जोशी जी मौजूद हैं, जो कि एनजीओ चलाती हैं और दृष्टिबाधित बच्चों के लिए काफ़ी सराहनीय प्रयास कर रही हैं। उनसे जानेंगे कि वे किस तरह से इनको आगे बढ़ने के कार्य कर रही हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम प्रदेश टुडे में। थैंक यू। हम लोग हैं महेश दृष्टिहीन कल्याण संघ संस्था से। संस्था महेश दृष्टिहीन कल्याण संघ इंदौर ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी संस्था है, जो दृष्टिबाधित दिव्यांग बालिकाओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए लगातार 55 सालों से काम कर रही है। हमारी जो संस्था है वो सामाजिक न्याय विभाग इंदौर से मान्यता प्राप्त संस्था है और संस्था इन बच्चों को एजुकेट करने के साथ साथ समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बहुत बेहतर प्रयास कर रही है। हर साल हमारी संस्था से लगभग 8 से 10 लड़कियां हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स हासिल करती हैं। कई बच्चियां हैं जो बैंक पीओ हैं, राजभाषा अधिकारी हैं, रेलवे में हैं और शिक्षिकाओं के पद पर कार्य कर रही हैं। अलावा इसके हमारी बच्चियां बहुत अच्छा म्यूज़िक में परफॉर्मेंस देती हैं, इनका डांसिंग बहुत अच्छा है। अभी पिछले 4 सालों से हमारी बच्चियां इंडिया जो दृष्टिबाधित लड़कियों की टीम है उसमें भी इंडिया का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। और संस्था जो है बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ इनका लॉजिंग, बोर्डिंग
और विवाह सभी तरह के कार्यक्रम आयोजित करती है। आज हमारा सौभाग्य है कि खजराना गणेश समिति द्वारा हमें यहाँ आमंत्रित किया गया है बच्चों के मंगलाचरण के पाठ के लिए। और बच्चे हमारी संस्था में 200 हैं अभी वर्तमान में। आज लगभग 50 से 60 बालिकाएँ यहाँ उपस्थित हुई हैं और आप देख ही रहे हैं बच्चों ने अभी आपसे बात की और चर्चा के दौरान इन्होंने अपना संगीतमय प्रस्तुति भी दी है। संस्था कक्षा नर्सरी से लेकर कॉलेज तक की बच्चों को शिक्षा देती है। 8वीं तक का विशेष स्कूल हमारी संस्था में ही संचालित होता है और आगे के लिए 9वीं से 12वीं और कॉलेज एजुकेशन के लिए बच्चियाँ जीजाबाई कॉलेज और अहिल्या आश्रम स्कूल में जाती हैं। जो दूसरे कॉलेज में आगे के लिए आप भेजते हैं तो वहाँ पर किस तरह से क्या आपका बॉन्ड रहता है? एक्चुअली जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है उसमें बच्चे नॉर्मल बच्चों के साथ समेकित होकर बैठकर साथ में शिक्षा ग्रहण करें, ऐसा प्रावधान है। तो इसके अंतर्गत बच्चे ऑडियो सिस्टम के थ्रू पढ़ते हैं। नर्सरी से 8वीं तक हम इन्हें ब्रेल में एजुकेट करते हैं। ब्रेल भाषा में हमें इनकी पढ़ाई होती है कक्षाओं की 8वीं तक। 8वीं के बाद बच्चे अपने राइटर्स के थ्रू लिखते हैं। राइटर्स बोलते हैं और राइटर्स लिखते हैं और जो पढ़ाई होती है वो ऑडियो सिस्टम के थ्रू होती है। और जो 8वीं के पहले के छात्र छात्राएं उनकी एग्ज़ाम किस तरह से होती है? वे ब्रेल में होती है, लेकिन 5वीं और 8वीं जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो इनकी राइटर्स के थ्रू ही होती है। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गौरा रानी जुग जुग जियो मेरे लाल कहे गौरा रानी।